इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसने जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है उस दुनिया की बुनियाद रखी है। बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ट्रेडिशनल जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनमें फ़र्क क्या होता है। ट्रेडिशनल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि अगर मुझे एक बंदे से कोई चीज़ लेनी है, मिसाल के तौर पे दो करैक्टर्स हैं, अली एंड अहमद। अली के पास एक टोकन है जो वो अहमद को देना चाहता है और जो अहमद है वो अपना टोकन अली को देना चाहता है। अब दोनों जो है क्या करेंगे, एक थर्ड पार्टी ढूंढेंगे। अहमद अली को नहीं जानता, अली अहमद को नहीं जानता, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं है और दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड भी करना चाहते हैं। तो वो दोनों एक थर्ड पार्टी ढूंढेंगे। उस थर्ड पार्टी को हम मॉडर्न दौर के मुताबिक बोलेंगे एस्क्रो, यानी कि थर्ड पार्टी जो दोनों जो मेंबर्स हैं उनके जो कॉइन्स हैं उनको होल्ड करेगी, फिर दोनों को एट ए टाइम ट्रांसफ़र कर देगी, यानी कि गारंटी देगी, जामिन होगी। अब क्या है कि जो अहमद और अली हैं उनका काम तो हो जाएगा, लेकिन इस थर्ड पार्टी के बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहला ये है कि उनकी प्राइवेसी नहीं रहेगी। उनको पता चल जाएगा थर्ड पार्टी को कि ये आपस में कौन सी जो टोकन्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं। वो पर्पस भी पूछेंगे कि किस पर्पस के लिए हो रहा है। सेकेंडली वो चार्जेस भी लेंगे। थर्ड वो उसको वेरीफाई भी करेंगे। फोर्थ में ये होगा कि ये जो प्रोसेस होगा ये बहुत सारा वक्त भी लेगा। फिफ्थ में ये होगा कि उनको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि ये जो टोकन्स हैं ये असली हैं, नकली हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और कुछ तो जो एस्क्रो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं कि आपके जो टोकन्स हैं, जो आपके फंड्स हैं, उनको 2-2 हफ्तों के लिए होल्ड करती हैं। जैसा कि फाइवर है, अब वो 2 हफ्तों के लिए आपके पैसे होल्ड करता है, उसके बाद आपको देता है। यानी कि पहले वो खुद फ़ायदा उठाते हैं, उसके बाद आपको दे देते हैं। यानी कि जो एस्क्रो का कॉन्सेप्ट है, जो थर्ड पार्टी का कॉन्सेप्ट है फाइनेंस में, ये पुराने दौर का कॉन्सेप्ट है। अब हमें कुछ नया चाहिए, तो इसके मुतबादिल इंट्रोड्यूस किया गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ये जो दोनों मेंबर्स हैं अली एंड अहमद, ये क्या करेंगे, ये एक जो प्लेटफॉर्म है एथीरियम, उसमें जाएंगे। उसमें एक सॉलिडिफाई एक लैंग्वेज है, उसमें ही अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे। एथीरियम बैक्ड होगी ब्लॉकचेन से, और उसमें एक इफ़ देन का जो सीक्वेंशियल कोड है वो डिप्लाई होगा। वो जो कोड है वो एज ए सिस्टम, एज ए थर्ड पार्टी एक्ट करेगा। और अब क्या होगा कि दोनों एक दूसरे को कॉइन्स सेंड करेंगे। अब ये ज़हन में रखें कि ये तब पॉसिबल हो रहा है क्योंकि जो दोनों कॉइन्स हैं वो डिजिटल हैं। वो क्या हैं? डिजिटल। फिज़िकली ये पॉसिबल नहीं है, और ये डिजिटल करेंसी के आने के बाद ही हो सकता था कि स्मार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। खैर, वो दोनों क्या करेंगे कि जो सॉलिडिफाई लैंग्वेज है उसमें कोड की मदद से, जो कि बैक्ड बाय इथीरियम, बैक्ड बाय ब्लॉकचेन है, उसमें जो कोड है उसमें एफ देन की एक कंडीशन होगी। यानी कि जैसे ही जो एक मेंबर है उसको जो टोकन वसूल होता है वो करेगा ओके, दोनों को जो इफ़ देन है उसके मुताबिक अकॉर्डिंगली जो टोकन्स हैं वो एट द सेम टाइम दोनों को मिल जाएंगे। यानी कि एस्क्रो की ज़रूरत ही नहीं है। जो कोड है आपका वो एज ए थर्ड पार्टी सिस्टम एक्ट करेगा। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है, आपकी प्राइवेसी रहेगी, विद इन सेकेंड्स होगा ये काम, क्योंकि हमारे पास ब्लॉकचेन है। आपको जो पैसे नहीं कटने पड़ेंगे, क्योंकि जो ये जो एस्क्रो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको पता है ये 10%, 20% बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट काटते हैं। आपका काम जल्दी होगा, वो कोई भी आपका जो टोकन है, जो आपकी मनी है, उसको होल्ड नहीं कर पाएगा। अब इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि बग्स आके, और ऐसा हुआ है कि बग्स ने आके जो इथीरियम है वहाँ पे आके कुछ मसले क्रिएट किए हैं। एक बड़ी मशहूर बग है, मुझे अब उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसने आके कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को ख़राब किया है। लेकिन क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजीज़ में मसले आते हैं, इस पे काम हो रहा है, इसको बेटर बनाया जाएगा फ्यूचर में। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो जो डेफी का कॉन्सेप्ट है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ये जो कॉन्सेप्ट है ये पूरी दुनिया को बदल देगा। मिसाल के तौर पे जो चैरिटी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चैरिटी के लिए जो बैंक्स काम करते हैं, लोग बैंकों को, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशंस को चैरिटी देते हैं, और क्या होता है कि वो चैरिटी वाले आगे देखते हैं कि कौन हकदार है कौन नहीं है, उसको पैसे देते हैं। अब क्या होगा कि आप
जो ये प्लेटफॉर्म है इथीरियम और सॉलिडिफाई, इसकी मदद से एक कॉन्ट्रैक्ट लिखोगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। उसमें आप ये बोलोगे कि किसी भी किस्म की अगर कोई आफत आती है, कोई ज़ल्ज़ला आता है, कोई कुछ होता है, कहीं पे जंग छिड़ जाती है, तो आप ये जो पैसे हैं ना, ये उन मेंबर्स को दे दो। इफ़ देन की कंडीशन होगी, यानी कि इससे इतनी बड़ी रिवोल्यूशन आएगी कि पूरे पूरे सिस्टम्स, पूरी पूरी ऑर्गेनाइजेशंस जो एज ए एस्क्रो का काम कर रही हैं, उनकी छुट्टी हो जाएगी। और ये बैक्ड होगा ब्लॉकचेन से। इतना आसान नहीं है इसको डिप्लॉय करना, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर कोई बंदे ने ये सोचा है कि ये हो सकता है और किसी हद तक ये पॉसिबल हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुरू हैं, लोग इसमें काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसमें इन हैं, तो एक वक्त आएगा कि ये पॉसिबल होगा और हर बंदा इसमें जाके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिख सकेगा। मेरे ख्याल से आपको जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का कॉन्सेप्ट है वो कुछ समझ आ गया होगा। नई चीज़ें हैं, मुझे पता है थोड़ी मुश्किल हैं, इनमें वक्त लगता है, लेकिन किसी हद तक समझ आ गया होगा। यूँ समझें कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कोड इज़ द लॉ। यानी पहले ये होता था कि एस्क्रो होती थी, वो अपना एक लॉ, अपना एक कानून बनाती थी कि ठीक है उस बंदे ने पैसे दे दिए, इसने भी दे दिए, अब उसको आप ट्रांसफ़र कर दो, दोनों को आप दरम्यान में से अपना हिस्सा रख लो। इसमें जो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनमें कोड एज ए लॉ एक्ट करता है। वो कोड जो है बैक्ड बाय ब्लॉकचेन है, उसमें इफ़ देन की कंडीशन है। वो कोड क्योंकि डिजिटल करेंसीज हैं, ये बात ज़हन में रखनी है, क्योंकि डिजिटल करेंसीज हैं, ये सारा तभी पॉसिबल है क्योंकि डिजिटल करेंसीज हैं। अगर हम फिजिकल करेंसीज की बात करेंगे तो फिर ये इम्पॉसिबल है। और ये पॉसिबल ही तब हुआ है जब हमारे पास क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट आया, जब ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आया, जब हमारे पास डिजिटल करेंसीज ने एक रिवोल्यूशन क्रिएट की। खैर, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेरे ख्याल से ये वाकई में दुनिया को बदलेंगे और बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक, जैसे कि हमारा स्टेट बैंक है, बहुत बड़े बड़े इदारे जो हैं वो इससे डरे हुए हैं, पूरी दुनिया डरी हुई है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो शुरू में लोगों से डरते हैं, फिर बाद में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये देखते हैं कि यार इससे फ़ायदा कैसे उठाया जाए, और फिर वो उसको अपने सिस्टम्स में डिप्लॉय करती हैं। और हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया बदल रही है, ऐसा हो रहा है। खैर, उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि जो हमारे पास नोड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।